आए दिन जो ये घटना हुई है, इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही गलत घटना है और इससे परिवार को बहुत ज़्यादा कष्ट है। मैं अभी इनके पास आया हूँ, मिला हूँ, बात कर रहा हूँ काफ़ी देर से, तो यही लगा किसी को खोने का दर्द क्या होता है ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। हमने भी खोया है और हाँ, ये बात सही है कि जो भी इस तरह की व्यवस्था है उसको व्यवस्था बदलने की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ, अभी हम लोग जस्ट यहाँ रोड के बगल में ही हैं, सारी गाड़ियों की गति जो है ना बेहिसाब है, 70-80 से ऊपर है। यहाँ पे जब दलित की बस्ती है, सैकड़ों घर है, तो वहाँ पे एक रोड ब्रेकर क्यों नहीं दिया जा सकता है? अगर रोड ब्रेकर देगा तो ऑटोमेटिक जो भी गाड़ी है वो अपने आप को स्लो करेगी तो यहाँ जो जान माल की क्षति होते रहती है वो तो खत्म हो जाएगा। आप स्टेट हाईवे को अगर किसी दलित के बस्ती से या किसी ऐसे बस्ती से उतार रहे हैं जहाँ की जनसंख्या काफ़ी है, घनी आबादी वाली जगह है, वहाँ पे गाड़ी का स्पीड कंट्रोल में रहना चाहिए। देश विदेश में भी देखिए, अगर कहीं पे घनी आबादी है तो वहाँ पे स्पीड कंट्रोल लिमिट होना चाहिए और जो भी इस तरह का उस नियम को तोड़ते हैं उस पर सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इन लोगों से अभी वही सुन रहा था कि घटनाएं तो बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रशासन जो है यहाँ का ये गलत हाथों में चला गया है और जो आम जनता है जिसके वोट से आप चुने जाते हैं, जिसके वोट के बदौलत आप अपने आप को विधायक कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं, मुख्यमंत्री कहलाते हैं, वो वोट लेने के लिए सिर्फ नहीं है ना, आपको जनता का ख्याल रखना पड़ेगा। ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको सोशल वेलफेयर सबसे पहले आना चाहिए, नियम कानून शासन प्रशासन दूसरे नंबर पे आना चाहिए। आप अगर पब्लिक के वेलफेयर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप अगर पब्लिक को आपकी वजह से, आपके नियम की वजह से, आपके प्रशासन शासन की वजह से अगर जनता को तकलीफ हो रही है तो ये गलत चीज़ है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बीते दिन देखिए घटना हुई, बीते दिन इनके पिताजी का जो है रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, ठेले के सहारे मृत लाश को लाया गया। देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि दुनिया में जो आया है सबको एक न एक दिन जाना है जी। आप कैसे आए हैं वो मैटर नहीं करता है, वो बड़ी चीज नहीं है, आप कैसे जा रहे हैं यहाँ से। कि जब हम लोग बेटी की भी विदाई करते हैं तो पूरे नम आंखों से बेटी को खुशी खुशी विदा करते हैं। जो इंसान, ठीक है ऐसी घटना हो गई, अगर उनको इस धरती लोक को छोड़ के स्वर्ग लोक जाना है तो उस विदाई को तो जरूर अच्छे से होना चाहिए। और आप अगर धरना प्रदर्शन पे एम्बुलेंस वाले हैं तो प्राइवेट व्यवस्था है हमारे देश में, आप यहाँ से प्राइवेट गाड़ी के साथ आप किसी को ठेला से जाना पड़े इस तरह की स्थिति में, तो ये तो बहुत ही गलत है। मैं इसके लिए प्रशासन को दोषी तो नहीं, लेकिन इसमें ये जरूर सोचूंगा कि प्रशासन को अपने से एक कदम आगे आके इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे दलित परिवार के घर पे जब चुनावी दौर होते हैं तो नेता अपने खाली पांव आकर के इन लोगों को आश्वासन देते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। जब इनके पास अगर इनके साथ अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो देखने तक नहीं पहुंचते। इसके विषय में भी सर इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक मिलने के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक आए हुए हैं कि नहीं? आपके साथ जो ये घटना हुई इसमें यहाँ के स्थानीय विधायक आए हुए थे? नहीं, विधायक तो नहीं आए हुए थे यहाँ। मेरे अपने क्षेत्र का जो विधायक है वो अभी तक नहीं यहाँ आश्वासन देने तक नहीं पहुँचे? नहीं, विधायक पहुँचे हैं अभी तक नहीं, सांसद पहुँचे हैं, कोई नहीं पहुँचे मेरे पास अभी तक। अभी हमारे साथ युवा समाज से भी यहाँ इंजीनियर विजय राय हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो आए दिन दलित परिवार के साथ ऐसी घटना होती है उसमें इनका क्या प्रतिक्रिया है। इसमें तो इन लोगों के दुख सुख में हम साथ रहते हैं 24 घंटा, और जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी हम लोग मार्केट में थे और मालूम हुआ तो हम हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जहाँ तक हमारी कोशिश हुआ हम वहाँ रह करके किए। यहाँ के स्थानीय युवा साथी हैं, देखिए यहाँ सैकड़ों दलित घर हैं, सैकड़ों की दलित आबादी है जिसमें SH 58 इस जगह से गुजरती है। यहाँ एक भी ब्रेकर की सुविधा नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ ब्रेकर की नितांत आवश्यक है। ब्रेकेटिंग भी होना चाहिए, ब्रेकर के साथ साथ इन लोगों के घर के साइड से ब्रेकेटिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इन लोगों के आमजनों के जान माल की रक्षा हो सके। चलिए, महिला है, चाची हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इन लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाची, ये जे गाड़ी यदि गुजरे छे कितना के स्पीड में गुजरे छे?
बोलियो चाची को। 100 के अथी चले छे, 100 के 80 एहने चले छे। एते चले छे, एते यहाँ सबका डर बनल रहे छे हमेशा। बहुत डर, बहुत। हमेशा डर बनल रहे छे। यहाँ सरकार से, यहाँ कर स्थानीय प्रशासन से की मांग करे चाहे छियै? मांग करल चाहे छियै, इतना बचे के लिए न चाहे छियै सरकार से। सरकार से बचैए, आदि रोड से बचिए न चाहे छियै। देखिए रोज सुनने को मिलता है कि हम दलितों का इस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, हम इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, लेकिन दलित के साथ क्या परेशानी है आप धरातल पे आके कभी नहीं देखें। इन लोगों का समस्या आपको पता चल जाएगा। देखिए गाड़ी की गति आपको पता चल जाएगा, इन लोगों की समस्या क्या है आपको पता चलेगा। और दूसरे चाची से जानने का प्रयास करेंगे। चाची की मांग रखे चाहिए? ब्रेकर की मांग रखना चाहते हैं, और इन लोगों को ब्रेकेटिंग, साइड से ब्रेकेटिंग की भी जरूरत है, सख्त आवश्यक, नितांत जरूरी है। इन लोगों के जान माल को काफी नुकसान हो रही है। इस प्रकार से जानिए इन लोगों का जो यहाँ पे जीवन गुजर बसर हो रही है, भयभीत ढंग से हो रही है।